हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि ईवो कहता है जैसा तुम चाहो, और फिर जान अपना प्राइवेट पार्ट हल्का हल्का अंदर पुश करने लगता है। अब आगे ईवो की मॉर्निंग की आवाज़ जहान के कानों में जा रही थी, जिसे सुनकर जहान और ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। और इस बार वो ज़ोर से पुश करता है और जहान का प्राइवेट पार्ट आधा इंच अंदर घुस जाता है। ईवो की चीख निकल जाती है। जहान कहता है, ईवो क्या कर रहे हो तुम, ज़ोर से मत चिल्लाओ। ईवो कहता है, जहान बहुत दर्द हो रहा है, आराम से। जहान कहता है, अब पता चला कितना दर्द होता है। ईवो कहता है, हाँ जहान, अब जल्दी करो और दूर हटो, मुझे पेन हो रहा है। जहान कहता है, बस ईवो, अभी तुम्हें प्लेजर महसूस होगा। अब जहान हल्के से अपने प्राइवेट पार्ट को इन आउट करने लगता है, जिससे ईवो को ही अब पेन के साथ साथ प्लेजर भी मिलने लगता है। और ईवो की मॉर्निंग की आवाज़ उस पूरे कमरे में गूंज रही थी और दोनों ही इंटीमेट होते हैं। जहान भी ईवो के साथ हर पोजीशन में इंटीमेट हुआ। अब जहान ईवो के अंदर ही रिलीज हो जाता है और वो ईवो को छोड़ देता है, मगर ईवो अभी भी रिलीज नहीं हुआ था। ईवो जहान से कहता है, जहान क्या तुम मेरे रिलीज होने में मदद करोगे। जहान कहता है, क्या, पर कैसे। ईवो कहता है, जहान। और इतना कहकर ही ईवो अपने प्राइवेट पार्ट को जहान के माउथ में डाल देता है और इन आउट करने लगता है। जहान भी ईवो के पेन को समझ रहा था और जानता था कि ईवो काफ़ी देर से रिलीज होता है, इसलिए जहान ईवो के प्राइवेट पार्ट को हाथ में लेकर अच्छे से लिक्सा करने लगता है। अब करीब 10 मिनट बाद ईवो भी रिलीज हो जाता है। अब ईवो उठता है और अपनी बैग को पकड़कर वॉशरूम में जाता है और एक हॉट बाथ टब में बैठ जाता है। उस हॉट वाटर में ईवो को रिलीफ महसूस हो रहा था। पीछे से जहान भी ईवो के साथ उसी हॉट बाथ टब में बैठ जाता है। दोनों ही निकट थे। ईवो जहान की बैग पर उसके लिप्स पर उस किस करता है और दोनों ही कुछ देर उस हॉट बाथ टब में बैठे रहते हैं। ईवो जहान से कहता है, जहान तुम्हें अच्छा लगा। जहान कहता है, हाँ ईवो, मुझे काफ़ी टाइम बाद आज बहुत अच्छा लगा। जहान कहता है, अच्छा ईवो, एक बात बताओ, क्या तुम दोबारा मेरे लिए बॉटम बनोगे। ईवो जहान को बैग से हक करके रखा था और कहता है, हाँ, लेकिन तब जब तुम दोबारा प्रेग्नेंट होंगे तब मैं तुम्हारे लिए बॉटम बनूंगा, ठीक है। जहान कहता है, ठीक है ईवो। और दोनों ही उस बाथ टब से बाहर निकलते और अपने अपने बाथरोब पहनकर सो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग ईवो उड़ता है और अभी भी उसके बैक में और बेली में दर्द हो रहा था। वो साइड में पड़े जहान को देखता है और कहता है, दिखने में तो इतना कमज़ोर और पतला है, मगर फिर भी मेरी हालत ख़राब कर दी। और फिर जहान के फोरहेड पर किस करता है और जहान से कहता है, उठो जहान, लेट हो गया, सब नीचे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जहान कहता है, ईवो 5 मिनट बस। ईवो कहता है, ठीक है 5 मिनट, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। जहान कहता है, ठीक है। अब ईवो बेड से उठता है और तभी वो आउच करता है। जहान अपनी आंखें खोल कर देखता है और चुपके से ईवो को देखता है। ईवो बड़े आराम से वॉशरूम की तरफ जाता है। पहले तो उसे हंसी आ रही थी, मगर फिर सोचता है, मैंने अपने ईवो के साथ अच्छा नहीं किया, उसे इतना दर्द देकर। और वो उठकर खड़ा होता है और बाहर ही ईवो का इंतज़ार करने लगता है। ईवो फ्रेश होकर बाहर आता है। जहान तुरंत ईवो को हक करता है और ईवो से कहता है, सॉरी ईवो। ईवो कहता है, सॉरी क्यों। जान कहता है, क्योंकि मैंने तुम्हें दर्द दिया है। ईवो कहता है, नहीं जान, ऐसी बात नहीं, तुमने मुझे दर्द नहीं बल्कि दर्द के रूप में अपना प्यार दिया है। इसी से हम समझते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। अब ये सब छोड़ो और जाओ, फ्रेश हो जाओ। और हाँ, याद है ना तुम्हें, आज शाम को तुम्हें घर जाना है। और हाँ जान, अपना और मेरा सामान रख लेना और मैं तुम्हें शाम को पिक कर लूँगा। जहान कहता है, ओके ईवो। अब ईवो तैयार होकर नीचे जाने वाला था, तभी वांगी डोर को नॉक करती है और ईवो गेट ओपन करता है और वांगी से कहता है, अच्छा हुआ तू आ गई। जहान वॉशरूम गया है, तुम उसे लेकर नीचे आ जाना और उसे अच्छे से ब्रेकफास्ट करवा देना, ठीक है। वांगी कहती है, पर गगा, मुझे आपसे बात करनी थी। ईवो कहता है, अभी मुझे लेट हो रहा है, हम बाद में बात करते हैं। और ईवो वहाँ से निकल जाता है। इधर वांगी परेशान थी। वो अपने मन में कहती है, गगा, मुझे आपको बताना था, क्योंकि शायद आप ही मॉम डैड को समझा सकते हो, और अगर मैं उन्हें बताऊंगी तो कहीं वो नाराज़ ना हो कि उनकी बेटी
प्रेग्नेंट है। तभी जहान बाहर आता है और वांगी से कहता है, प्रिंसेस तुम यहाँ क्या, कोई बात है? वांगी जहान की बातों को का कोई जवाब नहीं देती। जहान देखता है वांगी कुछ परेशान है। जहान अपने आप को ठीक करता है और फिर वांगी के पास जाता है और कहता है, प्रिंसेस क्या हुआ? वांगी अब अपनी सोच से बाहर आती है और कहती है, हाँ जहान का, क्या आप तैयार है? जहान कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ, मगर तुम बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या सोच रही हो? वांगी कहती है, कुछ नहीं जहान का, चलिए हम नीचे चलते हैं, सभी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जहान कहता है, ठीक है चलो। अब वांगी और जहान नीचे हॉल में आते हैं और फिर ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हैं। जहान सबको गुड मॉर्निंग कहता है। जहान कहता है, मॉम डैड मॉम ईवो की मॉम कहती है, बेटा वो ऑफिस चला गया है, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं? जहान कहता है, शायद वो भूल गया होगा। अब सभी लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। जहान देखता है कि वांगी ब्रेकफास्ट सही से नहीं कर रही है। वो पूछना चाहता था मगर ईवो की मॉम को देखकर वो चुप हो जाता है। सोचता है बाद में बात करूँगा, मगर पूरा दिन उसे टाइम ही नहीं मिलता कि वो वांगी से एक बार भी बात कर पाए। अब हम शाम को देखते हैं फिर से जहान वांगी से बात करना चाहता था मगर तभी ईवो आ जाता है। ईवो को देखकर जहान कहता है, अरे आप इतना जल्दी आ गए? ईवो कहता है, जहान भूल गए, आज हमें तुम्हारे घर जाना है। जहान कहता है, हाँ मेरी सॉरी, वो मैं भूल गया। ईवो कहता है, जान क्या बात है, तुम मुझे परेशान लग रहे हो। जहान कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ईवो जहान से कहता है, जहान देखो झूठ मत बोलो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी बात से परेशान हो। जहान कहता है, नहीं ईवो, तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा, वो तुम अभी अभी आए हो ना। और फिर तुम्हें ऐसा करते ही वो चुप हो जाता है और फिर ईवो के कान के पास जाकर कहता है, तुम्हें अभी भी दर्द है या फिर किस नहीं? ईवो जहान से दूर हटता है और जहान से कहता है, तुम ये बातें छोड़ो और जल्दी तैयार हो जाओ, आंटी का सुबह से मुझे काफ़ी कॉल आ चुके हैं। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला जाता है। इधर जहान के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो भी रेडी होने लगता है। अब करीब 5 बजे जहान और ईवो अपनी मॉम से कहते हैं, ठीक है मॉम, अब हम निकलते हैं, 2-4 दिनों में वापस आ जाएगा। ईवो की मॉम कहती है, नहीं जब तक जहान का मन करे तब तक रहना, यहाँ की टेंशन मत लेना, वैसे भी मुझे अब आदत हो गई है तुमसे दूर रहने की। ईवो कहता है, मॉम ईवो की मॉम कहती है, बस अब ज़्यादा देर मत करो, जाओ जल्दी, वहाँ जहान की मॉम तुम्हारा और जहान का इंतज़ार कर रही होंगी। ईवो कहता है, ओके मॉम, और वो अपनी मॉम को बाय कहता है। जहान भी मिसिस वांग को हक करता है और कहता है, मॉम मैं जल्दी आ जाऊँगा। और वांगी को भी कहता है, प्रिंसेस अपना ध्यान रखना। वांगी कहती है, जी जहान का, आप भी। इतना कहकर वो फिर शांत हो जाती है। जहान तो वांगी को ही नोटिस कर रहा था। अब जहान और ईवो दोनों ही गाड़ी में बैठते हैं और फिर वो ईवो जहान की सीट बेल्ट लगाता है और दोनों निकल जाते हैं। इधर जहान गाड़ी में ईवो से कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो वांगी के बारे में ही सोच रहा था। ईवो 2-3 बार जहान से बात करता है मगर जहान ईवो की बातों का जवाब नहीं देता। ईवो जहान से कहता है, जहान अब जाके जहान जवाब देता है और वो ईवो की तरफ देखकर कहता है, तुमने कुछ कहा ईवो? ईवो कहता है, हाँ जहान, कहाँ खोए हुए हो तुम? जहान कहता है, कुछ नहीं, वो मॉम के पास जा रहा हूँ ना, इसलिए। ईवो कहता है, वो अब तभी तुम मेरी बातों को नहीं सुन रहे जहान। अब ईवो जहान को टीज करते हुए कहता है, लगता है अब मुझे यूं ही अकेले में अपने आप से बात करना पड़ेगा। जहान कहता है, ऐसी कोई बात नहीं ईवो। और थोड़ी देर में वो शाओ मैंशन में पहुंच जाता है, जहां जहान की मॉम जहान और ईवो को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश थी। वो जहान को और ईवो को हक करती है और उन्हें अंदर ले जाती है और जहान को आराम से काउच पर बिठाकर सर्वेंट से कहती है, जाओ चाय कॉफ़ी जूस वगैरह ले आओ। सर्वेंट कहता है, जी मैम, और वो चले जाते हैं। जब जहान की मॉम कहती है, बेटा तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? जहान कहता है, नहीं मॉम सब ठीक है। ईवो कहता है, आंटी मैं फ्रेश होना चाहता हूँ। जहान की मॉम कहती है, आओ, और ईवो से कहता है, आओ बेटा। ईवो उठता है और ईवो की मॉम के साथ जाने लगता है। जहान देखता है कि उसकी मॉम ईवो को हॉल में ही बने रूम में ले जा रही है। जहान की मॉम ईवो को कमरा दिखाकर वापस जहान के पास आती है। जहान कहता है, मॉम आपने ईवो को नीचे ही रूम में क्यों भेजा? जहान की मॉम कहती है, बेटा इसलिए कि तुम और ईवो उसी रूम में रहोगे, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेबी के साथ रिस्क नहीं ले सकती। जहान कहता है, रिस्क मतलब मॉम? जहान की मॉम कहती है, रिस्क मतलब अब तुम 7 मंथ प्रेग्नेंट हो
और इस समय तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ चढ़ना अच्छा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नीचे का रूम तैयार किया है। और हाँ, मैंने उस कमरे में तुम्हारी सारी पेंटिंग, स्केच बुक सभी नीचे रूम में रखवा दिए हैं। तुम अब आराम से रहो और अपनी मॉम के साथ एंजॉय करो। जहान ये सुनकर अपनी मॉम को हक करके कहता है, आई लव यू मॉम। आज मुझे यहाँ कर सच में बहुत खुशी हो रही है। अब वो सभी लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, कुछ देर बैठते हैं और फिर जहान की मॉम कहती है, जहान तुम दोनों थोड़ी देर आराम कर लो, मैं डिनर तैयार करवाती हूँ। तब तक जाओ तुम ईवो को अपनी पेंटिंग दिखाओ। जहान कहता है, जी मॉम। और अब ईवो जहान को रूम में ले जाता है, जहाँ ईवो जहान को आराम से बेड पर बिठाता है और कहता है, जहान तुम ठीक हो ना? और खुश भी। जहान कहता है, हाँ अच्छा, वैसे भी मैं भी हैप्पी हूँ, तुम्हें देखकर बहुत हैप्पी हूँ। और वो जहान को हक कर लेता है। उसके बाद जहान की नज़र अपनी स्केच बुक पर जाती है जो जहान की मोम ने जहान के पास ही साइड टेबल पर रखी थी। जहान ईवो से कहता है, ईवो क्या तुम मुझे वो स्केच बुक दे सकते हो? ईवो कहता है, हाँ क्यों नहीं। वैसे क्या है इसमें? जहान कहता है, इसमें वो पुरानी यादें हैं जिसको मैंने शक्ल दी है। ईवो कहता है, क्या? जहान कहता है, हाँ ईवो, जब मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया था तब सबसे पहले मैंने इसी बुक पर स्केच किया था ईवो। अब वो स्केच बुक जहान को देता है। जहान उसे अपने सीने से लगाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। जहान को ऐसे देखकर ईवो के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। ईवो कुछ देर जहान को ऐसे ही देखता है और फिर जहान को कहता है, जहान जरा मुझे भी दिखाओ अपनी इन यादों को। जहान कहता है, ठीक है ईवो। और जैसे ही वो स्केच बुक खोलने वाला था तभी जहान की मॉम कहती है, जहान ईवो चलो डिनर लग गया है और तुम्हारे डैड भी आ गए हैं। जहान कहता है, ओके मॉम, हम अभी आते हैं। अब ईवो जहान को उठाता है। जहान अपना फेस क्लीन करता है और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जहान अपने डैड को देखकर उन्हें हक करता है और पूछता है, डैड आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? ईवो भी उसने ग्रीट करता है। अब जहान के डैड कहते हैं, मेरी तबीयत ठीक है, तुम बताओ बेटा तुम ठीक हो? जहान कहता है, हाँ डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ईवो मेरा बहुत ध्यान रखता है। इतना कहकर अब वो सभी लोग डिनर एंजॉय करते हैं। उसके बाद वो सब कुछ देर हॉल में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और फिर जहान की मॉम कहती है, जहान जाओ बेटा अब आराम करो, ईवो जहान को ले जाओ। इतना सुनकर ईवो कहता है, जी आंटी। अब वो दोनों अपने रूम में जाते हैं और फिर फ्रेश होकर सो जाते हैं। अब अगली मॉर्निंग ईवो उठता है और फ्रेश होता है और जहान की मॉम से कहता है, आंटी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्या आप जहान का ध्यान रखेंगे? ईवो की बातों को सुनकर जहान की मॉम के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो ईवो से कहती है, तुम चिंता मत करो ईवो, मैं जहान का अच्छे से ख्याल रखूँगी। ईवो ने कहता है, थैंक यू आंटी, वैसे मैं जल्दी आ जाऊँगा। जहान की मॉम कहती है, ओके बेटा, मैं जहान का ध्यान रखूँगी। अब ईवो अपने ऑफिस निकल जाता है। इधर जहान उठता है और देखता है कि 10 बज चुके हैं। वो इधर उधर देख